77 साल के बाद पाकिस्तान ने ये मान लिया है कि कश्मीर जो है वो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बल्कि एक गैर मुल्की इलाका है। मतलब पाकिस्तान कह रहा है कि जो कश्मीर है वो फॉरेन टेरिटरी है, वो पाकिस्तान की टेरिटरी नहीं है। पाकिस्तान ने कश्मीर पर अपना सच आखिरकार कबूल कर लिया है। पाकिस्तान ने ऑफिशियली कहा है कि कश्मीर उसका हिस्सा नहीं है। अब आपने भी एक्सेप्ट कर लिया कि अगर हम कश्मीर का मुद्दा नहीं उठाते, ये स्यापे को अपने गले में नहीं डालते, तो आज शायद आप भी कुछ सुख शांति से रह रहे होते, कुछ खाना पीना सस्ते में मिल रहा होता आपको। इंडिया में देखा जाए, इंडिया में हमारी स्पेसिफिक सीटें होती है असेंबली में। इंडिया में गिलगित बल्तिस्तान के लिए 4 सीटें मुख्तस वहाँ पे अभी भी खाली पड़ी हुई है। तो इस तरह देखा जाए कि हम मुमकिन है, हो सकता है कि इन फ्यूचर वो गिलगित बल्तिस्तान इंडिया के पास चले जाएं। जो पाकिस्तानी पिछले 75 सालों से कश्मीर के नाम पर चूरन चाट रहे थे, हर बात में कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का नारा लगवाकर उन्हें उल्लू बनाया जाता था, उनके आज होश उड़े हुए। इस्लामिक कंट्री ऑफ पाकिस्तान, अगर पाकिस्तान ही नहीं रहेगा तो जो आपने इतने पैसे दुनिया भर से उठाए हुए हैं देने की जरूरत ही नहीं है। ये बड़ा अच्छा फॉर्मूला निकाला है आपकी कंट्री। मोहम्मद बिन सलमान आएंगे और अरबों डॉलर का साइन करेंगे और ये लो पैसे, ये लो 80 भी मुसलमान थे, तुसे भी मुसलमान, कड्डो पैसा, ये ड्रामा पाकिस्तान ने सोच रखा था। उसने अपना पोस्टपोन कर दिया मैटर। मोहम्मद बिन सलमान ने बोला कि यार बाद में देखेंगे, अभी आई एम स्लाइटली बिजी, आई विल नॉट कम। पाकिस्तानियों का दिल टूट गया। अगर वो फॉरेन कंट्रीज का हिस्सा है तो फिर हमारी फौजें वहाँ पे क्या कर रही हैं? हमारी उधर एक अलहदा से अदालत है, एक अलहदा से हुकूमत है, लेकिन वहाँ पे जो देखें जो करेंसीज के नोट है वो भी पाकिस्तान की हुकूमत के मुताबिक ही चल रहे हैं। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। निक न्यूज़ बर्नर की रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप सभी ये तो जानते हैं कि पाकिस्तान हर वक्त कश्मीर का राग अलापता रहता है, हर वक्त कश्मीर के बारे में बोलता रहता है, लेकिन अब उसने सच्चाई सबके सामने ला दी है और उसने साफ साफ कह दिया है कि पीओके वाला कश्मीर पाकिस्तान का पार्ट नहीं है, वो फॉरेन कंट्री से बिलोंग करता है। दोस्तों, पाकिस्तान के लोग ये जान गए हैं कि कश्मीर पीओके पाकिस्तान के हाथ से जा चुका है। और दोस्तों, अभी हाल ही में पाकिस्तान के अटॉर्नी जनरल ने ये कह दिया है कि पीओके वाला कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, फॉरेन टेरिटरी है। इसी बात को लेकर पाकिस्तान के हाई कोर्ट ने कहा कि अगर पीओके पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है तो पाकिस्तान की आर्मी पीओके में क्या कर रही है और पाकिस्तान के रेंजर पीओके में क्यों एंटर हो रहे हैं। और पाकिस्तान के हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि पाकिस्तान को अपनी आर्मी वापस बुला लेनी चाहिए और पाकिस्तान कश्मीर को लेकर जिस तरह की बातें करता है और क्लेम्स करता है, उन क्लेम्स को पाकिस्तान को वापस ले लेना चाहिए। इस बात को लेकर पाकिस्तान की जनता और पाकिस्तान की मीडिया में बवाल मचा हुआ है। तो दोस्तों, देर न करते हुए चलते हैं आगे की वीडियो की तरफ। धन्यवाद। आज़ाद कश्मीर का एक पोइट, एक शायर जो काफ़ी दिनों से मिसिंग था, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इसका मुकदमा जारी था। अदालत ने ऑर्डर जारी किया कि उस पोइट को, उस शायर को हाई कोर्ट में पेश किया जाए, जिसमें पाकिस्तान के सरकारी वकील ने ये मौक़िफ़ बयान किया कि आज़ाद कश्मीर एक फ़ॉरेन टेरिटरी है, जिसकी वजह से उस बंदे को जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश नहीं किया जा सकता। जिस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस का ये कहना था कि अगर आज़ाद कश्मीर पाकिस्तान से बिलोंग नहीं करता और ये एक फ़ॉरेन टेरिटरी है तो वहाँ पे हमारी आर्मी और हमारे रेंजर्स क्या कर रहे हैं। हम शुरू से यही सुनते आए हैं कि कश्मीर पाकिस्तान की शाहराग है और एक जनरल नज़ीर का टुकड़ा है। अगर वो फॉरेन कंट्रीज़ का हिस्सा है तो फिर हमारी फौजें वहाँ पे क्या कर रही हैं? हमारी उधर एक अलहदा से अदालत है, एक अलहदा से हुकूमत है, लेकिन वहाँ पे जो देखें जो करेंसीज के नोट है वो भी पाकिस्तान की हुकूमत के मुताबिक ही चल रहे हैं। वो ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो फॉरेन टेरिटरी है, वो पाकिस्तान का हिस्सा है और पाकिस्तान की उसको पाकिस्तान की शाहराग उसको कहा जाता है। शुरू से हम लोग यही सुनते आए हैं। अगर कोई आज सरकारी वकील उठ के ये कह देगा तो हम उसकी बात को कभी भी कतई तलक नहीं मान सकते। हमारी तो सारी बुक्स में यही लिखा गया है कि कश्मीर पाकिस्तान की शाहराग है और हमारे बुजुर्ग भी हमें यही शुरू से बताते आए हैं। तो हम किसी भी सरकारी वकील की ये बात को एक्सेप्ट नहीं कर सकते कि कोई भी उठ के कोई भी बात कह दे कि वो शाहराग नहीं है और वो हमारा हिस्सा नहीं है। आपको पता है, सोशल मीडिया पर, खासकर अगर हम बात करें इंडियन मीडिया पर, इस पाकिस्तान के सरकारी वकील के स्टेटमेंट को बहुत ज़्यादा जो है वो प्रमोट किया जा रहा है, हर चैनल पर दिखाया जा रहा है कि जी आज़ाद कश्मीर का जो पोल है वो उनके एक वकील ने खुद ही खोल दिया है, ये कहकर कि वो एक फ़ॉरेन टेरिटरी है। आपको पता है कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान सबसे बड़ा मसला कश्मीर है, जो कि 77 सालों से हल नहीं हो पा रहा और इसी मसला कश्मीर की वजह से दोनों मुल्कों के दरमियान ना तो पुरअमन बातचीत हो रही है और ना ही ट्रेड हो रही है। देखें, इंडिया तो हमारा शुरू से डे फर्स्ट से ही दुश्मन है और दुश्मन हमेशा आपकी शाहराग के ऊपर ही वार करता है
और वो चाहता है कि कुछ ऐसे एस्पेक्ट निकलें जिसके ऊपर हम किसी को टॉलरेट करें, और हमारा कोई अपने ही लोग जब भी साथ नहीं देते, हम उस वकील को अपने, वो है तो पाकिस्तानी सिटीज़न है, लेकिन अगर वो कुछ भी बकवास करे या कुछ भी वो बात करेगा तो हम उसकी बात को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। गिलगित बल्तिस्तान की बात की जाए तो फिर गिलगित बल्तिस्तान के यहाँ पे हमारी असेंबली में कोई सीटें नहीं होती हैं, लेकिन अगर इंडिया में देखा जाए, इंडिया में हमारी स्पेसिफिक सीटें होती है असेंबली में। इंडिया में गिलगित बल्तिस्तान के लिए 4 सीटें मुख्तस वहाँ पे अभी भी खाली पड़ी हुई है। तो इस तरह देखा जाए कि हम मुमकिन है, हो सकता है कि इन फ्यूचर वो गिलगित बल्तिस्तान इंडिया के पास चले जाएँ। तो हम भी यही चाहते हैं कि पाकिस्तान के साथ कौन रहना चाहते हैं, जिस तरह पाकिस्तान के हालात हैं। मतलब बस ये मुल्क गरीब हो गया तो अब आप अपना बोरी बिस्तरा गोल करके इंडिया की तरफ जा रही है, तो बड़ी गलत बात होगी, तो जाहिर लड़ाई वाली बात होगी। नहीं, जाहिर सी बात है, वो नहीं लड़ेंगे तो नहीं, जाहिर हम रिस्पेक्ट कर लेंगे, गिलगित बल्तिस्तान वाले बड़े अच्छे होते हैं। तो इसमें यह है कि हम खुद तो यही चाहते हैं कि पाकिस्तान के साथ हो, लेकिन पाकिस्तान को मंजूर ही नहीं है। देख लें, हम कहते हैं कि हम पाकिस्तानी है, पाकिस्तान कहते नहीं तुम लोग हमारा नहीं, कश्मीर का हिस्सा हो। तो बस इन्होंने पाकिस्तान खुद हमें धकेल रहे इस तरह, हम जाएं इधर। इंडिया कहता है कश्मीर भी मेरा, गिलगित बल्तिस्तान भी मेरा, कश्मीर भी मेरा, गिलगित बल्तिस्तान भी। वहाँ से एक उनके लिए एक इशू बन सकते हैं, एक चाइना एक इशू बन सकता है कि वो चाइना वहाँ से, चाइना की वजह से, हाँ जाहिर है इसी पे। अच्छा, फ़र्क ज़रा देखिए कि इंडिया अपने जम्मू एंड कश्मीर को तो देखता ही है, लेकिन अपनी सियासत में वो आज़ाद कश्मीर को भी डिस्कस करता है। लेकिन आज हमने हाई कोर्ट में ये कह दिया कि भाई वो तो गैर मुल्की इलाका है, तो कहीं ना कहीं कश्मीरियों के सेंटिमेंट हर्ट हुए। कभी आप हमें अपना कहते हो, कभी आप हमें पराया कहते हो। इंडिया दूर से भी हमें अपना कहता है और कश्मीरियों को बजट भी दे रहा है। वाकई में ऐसा ही है, क्योंकि रिसेंटली वो जो एक दिलखराश वाक़या भी हुआ था, वहाँ पे कुछ उन्होंने कुछ डिमांड किए थे, नहीं कुछ डिमांड किए थे उसने, ये कश्मीरियों ने। हाँ, 11 मई को बिजली और सस्ता वही, हाँ वो जो इस तरह के कुछ डिमांड्स थे, वो मेरे जहन में नहीं है। तो उस वक्त भी इस तरह हुए थे कि वहाँ पे कुछ इस तरह के मामलात हुए थे कि फ़ौज और उसके बीच में कोई लफड़े हुए थे, तो फिर कुछ सिक्योरिटी फोर्सेस भी मारे थे और कुछ लोकल वो भी मारे थे। फिर यहाँ से जब पाकिस्तान से वो रेंजर्स गए तो रेंजर्स की गाड़ियों को भी जलाया और उसके बाद उनको अंदर घुसने नहीं दिया। फिर बाद में हेलीकॉप्टर के थ्रू वहाँ पर घुसाया, फिर उसे इस तरह किया। तो उस वक्त भी उनका नारा ही यही था कि पाकिस्तान हमारे साथ कभी भी मुखलिस नहीं है, कि पाकिस्तान हमारे साथ कभी भी मुखलिस नहीं है, ये कभी भी हमारे साथ नहीं दे सकते। तो बस ये लोग हमसे बाहर अली सरकार के बाहर अजीब व गरीब चीज़ें, बड़ी चीज़ें वहाँ पर हुई। ये बात ठीक है। अगर हम इंडिया की कश्मीर पर पॉलिटिक्स देखें और पाकिस्तान की पॉलिटिक्स देखें तो क्या फ़र्क नज़र आता है आपको? अभी पॉलिटिक्स की तो बात ही ना करें तो बेहतर है, क्योंकि पॉलिटिक्स हमारे पास पॉलिटिशियन है ही नहीं। एक बंदा था इमरान खान, वो इमरान खान तो जेल में है, तो अब पॉलिटिक्स की तो बात बनती ही नहीं है यहाँ पे। अब देख लें, ये नवाज शहबाज शरीफ से हमारे पास तो है, जो नारा लगा रहे हैं कि कश्मीर हमारा है, तो कहीं ना कहीं कश्मीर में ये बात डिस्कस हो रही होगी। ज़ाहिर इस बात है, वो इसलिए होगी, वहाँ पे हो रही है और वहाँ पे होगी, और उसके बाद उनके पास ताकत भी है। इन फ्यूचर जब पाकिस्तान के इस तरह के हाल हैं, जो जिस तरह डिफिशेंसी में जा रहे हैं, तो पाकिस्तान के साथ किसी ने देना नहीं है। अभी चाइना भी अपने मफाद की वजह से हमारे साथ मिले हुए हैं। तो इन फ्यूचर अगर चाइना ने हमसे हाथ उठा लिया तो बस कश्मीर तो उनका हो जाना है। तो फिर सी पैक किधर जाएगा? तो सी पैक तो हमारा रह गया, गिलगित बल्तिस्तान वालों का। हम तो वहाँ से मज़े लेंगे, आप लोगों को अपना सोच लें, हमारे तो मज़े हैं। ये तो गलत है, अब मेरा तेरा हो गया है। जाहिर सी बात है, जब पाकिस्तान हमारे साथ इस तरह कर सकता, हम तो नहीं ना कर सकता। तो अब हमारे पास तो हम खुश हो रहे हैं इंडिया के साथ जाने के लिए। तो जाहिर सी बात है, ज़िंदगी में खुशी चाहते हैं। पाकिस्तान में जब इस तरह तरक्की ही नहीं है, जब पाकिस्तान हमें एक्सेप्ट ही नहीं करे, तो हम इधर आके क्या खुशी मिलेगी। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और साथ में शेयर करना ना भूलें। और साथ ही दोस्तों, ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल का आइकन जरूर दबाएं ताकि सबसे पहले आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।